सोचिए, एक इतना बड़ा पेड़ और एक तेज भागता हुआ जानवर, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? लगता तो है कुछ भी नहीं, है ना? पर जवाब छिपा है बहुत ही छोटी सी चीज में, कोशिकाओं के टीम वर्क में। तो आज हम जीवन की इसी बुनियाद, मतलब टिश्यूज के अंदर झांकने वाले हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको स्क्रैच से मतलब बिल्कुल जीरो से कोई लिविंग थिंग बनानी है। कैसे करेंगे? सुनने में ही इम्पॉसिबल सा लगता है ना? पर देखिए, कुदरत ने इसका कितना कमाल का और सिंपल सा तरीका निकाला है। और इसका सीक्रेट है बस एक शब्द, टीम वर्क। किसका टीम वर्क? सेल्स का। और इसी टीम वर्क से बनता है वो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे हम कहते हैं टिश्यू या हिंदी में ऊतक। आप इनको ना बॉडी का असली बिल्डिंग ब्लॉक मान सकते हैं। इनके बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि ये टिश्यू है क्या भला? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक जैसी दिखने वाली सेल्स की एक टीम है जो एक साथ मिलकर एक खास काम को अंजाम देती है, बस। और यही सेल्स का टीम वर्क है जिससे आगे चलकर ऑर्गन्स बनते हैं और फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ना पौधों की दुनिया में चलते हैं। ऐसा सोचिए कि हम एक पौधे का टूल किट खोलकर देख रहे हैं कि भाई वो बड़ा होने के लिए, फलने फूलने के लिए आखिर कौन कौन से औजार इस्तेमाल करता है। तो पौधों में ना टिश्यूज की दो जबरदस्त टीमें होती हैं। पहली टीम है ग्रोथ क्रू। ये वो सेल्स हैं जो बस एक ही काम जानते हैं, डिवाइड होना। ये लगातार डिवाइड होकर पौधे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाते रहते हैं। और दूसरी टीम है स्पेशलिस्ट वर्कर्स की। ये वो सेल्स हैं जो अब डिवाइड नहीं होते, बल्कि खास काम पकड़ लेते हैं और उसी के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये ग्रोथ क्रू मिलता कहाँ है? बड़ी स्मार्ट जगहों पर। पौधे को लंबा करना है तो ये टीम जड़ और तने की एकदम टिप पर मौजूद होती है। पौधे को मोटा करना है तो ये साइड्स में काम करती है। और मान लो कोई पत्ती टूट जाए तो उसकी रीग्रोथ के लिए ये पत्ती के बेस पर तैनात रहती है। मतलब हर काम के लिए एक फिक्स जगह। चलिए, ग्रोथ क्रू का काम तो समझ आ गया। अब जरा उन स्पेशलिस्ट वर्कर्स से भी मिल लेते हैं जो पौधे के डे टू डे के काम संभालते हैं। देखते हैं इनके पास क्या क्या स्पेशलिटी है। सबसे पहले है पेरेन्काइमा। इसको आप पौधे की किचन या स्टोर रूम समझ सकते हैं। इसका बस एक ही मेन काम है, खाना और पानी स्टोर करना, ताकि पौधे को जब भी जरूरत पड़े सब कुछ हाजिर हो। कभी सोचा है कि तेज हवा में पौधे झुक तो जाते हैं, पर टूटते क्यों नहीं? ये जादू है कोलेनकाइमा टिश्यू का। ये पौधे को फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है, मतलब मजबूती भी और लचीलापन भी। अब हर किसी को प्रोटेक्शन तो चाहिए, है ना? पौधों के पास भी अपना एक कवच होता है, और वो कवच है स्क्लेरेन्काइमा। ये असल में मरी हुई एकदम सख्त सेल्स होती हैं जो पौधे को पत्थर जैसी मजबूती देती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल नारियल का वो हार्ड वाला छिलका, वो यही है। लेकिन खाना पानी स्टोर तो हो गया, अब उसे एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाएगा? इसके लिए पौधे के पास अपना खुद का प्लम्बिंग और डिलीवरी सिस्टम है। इसमें पहला है जाइलम। ये समझ लीजिए एक वन वे वाटर पाइप है जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तों तक खींचता है। और दूसरा है फ्लोएम। ये है फूड डिलीवरी सर्विस। जो खाना पत्तों में बनता है ना, उसे पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम इसी का है। तो ये तो हो गई पौधों की बात, पर जानवरों का क्या? उनकी बॉडी कैसे बनती है? जानवरों की दुनिया थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हमें मेनली 4 तरह के टिश्यू मिलते हैं जो खास तौर पर मूवमेंट और कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जानवरों का पूरा शरीर आप कह सकते हैं कि बस इन 4 टिश्यूज पर टिका है। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा नर्वस टिश्यू। चलो अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो चलिए, अब खोलते हैं एनिमल्स का टूल किट और देखते हैं कि ये चारों टिश्यूज क्या क्या कमाल करते हैं। पहला टूल है एपिथेलियल टिश्यू। इसे आप बॉडी का प्रोटेक्टिव शील्ड कह सकते हैं। ये सेल्स की एक कसकर बंधी हुई दीवार की तरह है जो हमारी बॉडी को बाहर से कवर करती है और अंदर के ऑर्गन्स को भी लाइन करती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी अपनी स्किन, जो हमें बाहरी दुनिया से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सच में बॉडी का सब कुछ करने वाला टिश्यू है। इसका काम है कनेक्ट करना, सपोर्ट देना, बांधना, प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, सब कुछ। ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और मजे की बात यह है कि हमारी हड्डियां, खून, यहाँ तक कि फैट, ये सब अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू ही हैं।
कमाल है ना? अब बारी है बॉडी के इंजन की, मस्कुलर टिश्यू यानी हमारी मांसपेशियां। ये 3 तरह की होती हैं। पहली है स्केलेटल, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है। इनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ पैर, इसीलिए ये वॉलंटरी हैं। दूसरी है स्मूथ, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स में होती है, जैसे पेट। ये अपने आप काम करती हैं, इसीलिए ये इनवॉलंटरी हैं। और तीसरी और सबसे स्पेशल है कार्डियक। ये भी इनवॉलंटरी है, पर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में पाई जाती है और जिंदगी भर बिना रुके बिना थके काम करती रहती है। और आखिर में आता है बॉडी का अपना हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी नर्वस टिश्यू। ये न्यूरॉन्स नाम की खास सेल से बना है, जो बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजते हैं। हमारा सोचना, महसूस करना और किसी भी चीज पर तुरंत रिएक्ट करना, ये सब इसी की वजह से मुमकिन हो पाता है। तो याद है वो शुरू का सवाल कि एक लिविंग थिंग आखिर बनती कैसे है? जवाब अब हमारे सामने है। एक अकेले सेल से शुरू होकर ये कुछ खास तरह के टिश्यूज मिलकर इतनी कॉम्प्लेक्स और शानदार दुनिया बना देते हैं। सच में ये कमाल से कम नहीं है। तो आज की सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि टिश्यू सिर्फ सेल्स का एक झुंड नहीं है। नहीं, ये एक टीम है। एक ऐसी टीम जिसे एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। और यही टीम वर्क, यही सहयोग लाइफ का असली बेसिस है। सोचिए, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी, इतने सारे अलग अलग जीव, और सब बने हैं बस कुछ सिंपल ब्लूप्रिंट से। ये लाइफ की डिजाइन और उसकी खूबसूरती के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने में भी मजा आता है।